बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावत नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा की, सच्ची लगन से बन जा बाबा की। वो गली उड़ जा प्यारी वतन में, अंबर के उस पार हो रे, अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद अमृत पीते हैं, तेरी याद अमृत पीते हैं।
पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, युगिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाए, उन यादों में खो जाए, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद सदा ही साथ तेरी, तेरी याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम मीठी माता की आवाज सुनाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज देखो बाबा ने फिर से हमारा तार जोड़ दिया सबका मिलाकर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हम आत्माएं शांत स्वरूप है और शांत स्वरूप आत्माएं एक बाबा के बच्चे है ना, एक परमात्मा के सिखी लगे बच्चे। तो आज गीत क्या सुना हमने, क्या गीत सुना हमने? तेरी याद का अमृत पीते तेरी हैं याद का अमृत और तेरी याद में जीते हैं बाबा। अब पता है याद को अमृत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अमृत? अमृत से क्या होता है? क्या होता है अमृत पीने से? क्या होता है? इमॉर्टल। अमृत पीने से क्या होता है? एक तो इमॉर्टल हो जाते हैं। हाँ, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, यानी कभी मरते नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मरेंगे नहीं तो फिर दुख में जिएंगे, नहीं। अमृत ऐसा है जो आपको फॉरएवर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता है। आप हमेशा जीते भी हो और हमेशा खुश भी रहते हो। तो बाबा को जब हम याद करते हैं ना, तो जैसे बाबा ने बोला कि आयु लंबी होती है,
योग से आयु तुम्हारी लंबी होती है और तुम्हारी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ठीक रहते हैं। तो तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, वेल्थ की भी कमी नहीं होगी, और हैप्पीनेस तो बाबा की याद से जुड़ी हुई है। अगर बाबा से जुड़े हैं तो क्योंकि वो है ही खुशियों का सागर, खुशियों के सागर से जुड़कर खुशियां ही मिलेंगी ना, और दुख थोड़ा ना मिलेगा। तो आज बाबा का अव्यक्त वाणी का रविवार का रिवाइज कोर्स है 23/12/94 से अव्यक्त मुरली है। सब सुन पा रहे हैं ना? सुन पा रहे हैं ना सब? जी दीदी सब सुन रहे हैं। हाँ, तो ये 23/12/94 का रिवाइज कोर्स है। आज 28 है, स्मृति में रखो। संगम युग में बार बार स्मृति में लाने की गाइडलाइन दी हुई है। क्योंकि नहीं जुड़ेगी तो फिर वो याद नहीं पड़ेगा और अंत में भी वो याद नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा तुम नंबर 1 पे कौन हो अभी? संगम युग में ब्राह्मण। इसी संगम युग पे आ गए ना। और दूसरा हमारा ब्राह्मण सो देवता। नहीं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे ना। ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे और फिर फरिश्ता से हम लोग देवता बनेंगे, जो फिर हमारी डेस्टिनेशन की पहली सीढ़ी है। यानी जो हमारा पड़ाव है ना, वो पहला है। यानी हमारी जर्नी वहीं से शुरू होगी, देवताओं से। फिर तो नीचे उतरेंगे बाद में, पर अभी खुशी क्या है? चढ़ने की। यानी संगम के ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता बनकर क्या करना है? सेवा करनी है। जिसे ब्रह्मा बाबा करते हैं, जिसे दादियां कर रही हैं, जैसे श्रेष्ठ आत्माएं कर रही हैं। और फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे? सेवा करेंगे तभी तो श्रेष्ठ देवता बनेंगे। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप किसका है? किसका हो सकता है? ब्राह्मणों का। अब आप कहोगे कि ब्राह्मण क्यों बड़े हैं? क्योंकि ब्राह्मण नहीं बनते तो फिर फरिश्ता तो बन ही नहीं सकते थे ना। और फरिश्ता नहीं बनते तो फिर कभी देवता चांस ही नहीं था बनते। क्योंकि दुनिया में तो और भी बहुत है जो ब्राह्मण नहीं बने, तो उनको क्या पता देवता कैसे बनेंगे। तो ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? कि सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। जब ब्राह्मण बने तो क्या आ जाता है? हमारे अंदर सिद्धियां आती हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। माया जी दीदी सदा काल के लिए, सदा काल के लिए माया जीत बनना है ना, तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बनने का मतलब है सर्व शक्तियों से संपन्न बनना। और वो शक्तियां तब मिलती है जब हम ब्राह्मण बनकर वापिस जुड़ते हैं, क्योंकि वो शक्तियों का सागर है। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। अब माया से लड़ने के लिए क्या चाहिए? सबके सामने युद्ध खड़ा हो तो खाली हाथों युद्ध नहीं होगा ना, कुछ तो चाहिए, हथियार वगैरह साथ में। तो बाबा ने कहा कि तुमको माया जीत बनना है तो शक्तियां तो चाहिए ना। बिना शक्तियों से माया से कैसे लड़ो? तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। ऑटोमेटिकली जब शक्तियां होंगी तो माया को पछाड़ दोगे। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना मतलब माया जीत बनना। पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो। अब बाबा विजुलाइज करा रहे, यानी विजुलाइजेशन से अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस से फोकस होता है, और फोकस से सिद्धियां होती हैं, और सिद्धियां शक्तियों को खींच के लाती हैं, और शक्तियों से हमारे सारे कार्य स्वतः ही तो ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है, यानी अपने आप को देखते हो ब्राह्मण रूप में, या फिर बाबा ने कहा युद्ध लड़ते रहते हो। ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। देखो जब बार बार आपके आगे सिचुएशन आ रही है और सिचुएशन से हम लोग पहली बार से नहीं उभर पा रहे हैं, हमको टाइम लग रहा है सिचुएशन से बाहर निकलने में, वो चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो मतलब
था अभी पक्के ब्राह्मण नहीं बने, क्षत्रिय अभी इतिस का क्षत्रिय मतलब हम बने। शक्ति है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो उसको ठीक टाइम पे यूज नहीं कर पा रहे शक्तियों को। हाँ, बाबा ने कहा सिचुएशन आना तब बंद होगी जब तुम पक जाओगे, जब पक्के हो जाओगे ना, ईट भट्टी में पकती है ना, तो पक जाओगे तो प्रॉब्लम आना रास्ता छोड़ देगी कि पक चुकी हैं, अब तो इन्हें कोई असर नहीं होने वाला। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने का मतलब है विजयी बनना, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। और बाबा ने हमको शस्त्र क्या दिए, क्या शस्त्र दिए, पता है आपके शस्त्र क्या है? ज्ञान सबसे हमारे गुरु पहले। ज्ञान, बाबा की पढ़ाई सबसे बड़ा शस्त्र है, हमारी ये मुरली। इस मुरली से मुरली। हमको प्रॉब्लम से बाहर निकलने के सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना। कई बार हमको समझ नहीं आता तो मुरली पढ़ते हैं तो हमारी हमको बहुत ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए है, ये बाबा ने हमें रास्ता दिखाने के लिए मुरली चलाई है। तो सबसे बड़ा शस्त्र ब्राह्मणों का है बाबा का ज्ञान। और फिर ज्ञान से क्या आता है, विवेक और उत्साह। और ज्ञान से क्या आता है, सहनशीलता। तो यही तो शस्त्र चाहिए हमें जो संसार में है ही नहीं। बाबा ने कहा हार खाने वाले क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजय नहीं बन सकते। क्या किया है ना, शस्त्र ड्रॉप कर दिया हमने। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी। ब्राह्मण बनने का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण बन गए अब तो देवता बनी जाएंगे, देवता तो बनी जाएंगे, पर श्रेष्ठ देवता बनने का लक्ष्य है ना हमारा। तो बाबा ने कहा ताज भी तो लेना है, सदा स्वतः स्मृति की तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन क्षत्रिय, एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल और कभी हलचल, है ना। आप कहते हैं 4 दिन तो बड़ा अच्छा योग है ना कभी हमारे। रॉयल दीदी, कभी रॉयल कभी भिखारी बन जाते हैं ना। हाँ, ठीक है ना, कहते हैं ना आज 4 दिन तो मेरा बहुत अच्छा योग लगा, पर 5वें दिन क्या हुआ ना, बाबा ने कहा माया को टेस्ट लेने भेजा, तो फिर किसी ना किसी रूप में कोई प्रॉब्लम आ गई और हम प्रॉब्लम को तोड़ने में लग गए। चाहिए था कि बाप से शक्ति लेके खत्म करें, पर हमने माया की जाके गोद में बैठ गए कि माया देखो मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा सदा एक रस नहीं रहते ना क्षत्रिय अर्थात, कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो, बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने से पूछो मैं कौन, कौन क्षत्रिय की ब्राह्मण। कभी ब्राह्मण दीदी चेक करो ब्राह्मण। बाबा कहते हैं। तो बाबा पता है बच्चे तो बोलते हैं ब्राह्मण, पर ब्राह्मण हमेशा रहते नहीं है। नहीं अभी रहते तो हैं। है ना उनका युद्ध चल रहा है, क्यों, क्योंकि 63 जन्म का पक्का संस्कार है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता से संपन्न है। ऐसा नहीं कि हमें ही आती है सिचुएशन, सिचुएशन तो सेंटरों में जो वरिष्ठ दीदियां हैं, बहनें हैं, उनको भी हमसे ज्यादा आती है, क्योंकि हमें तो अपने परिवार को फेस करना है ना, जो हमारे अपने अपनों को तो सहा जाता है, पर जो अपने नहीं होते हैं उनको सहना, उनकी बातों को सहना ज्यादा कठिन होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो सबको आते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता से संपन्न है कि बाबा क्वेश्चन पूछना, लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है, क्योंकि बाबा को पता है फिर भी पूछ रहा है, चेक करो। क्षत्रिय कहलाते हो, चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। अब आपको थोड़ा चाहिए कि आप राम राज्य में आओ, कोई पूछेगा राम राज्य में आओगे पहले, तो आप हाँ में बोलोगे क्या कि हाँ हम तो राम राज्य में आएंगे पहले? नहीं, क्यों, क्योंकि बासी खाना किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि सत्युग क्या है, ताजा खाना, ताजा फल। और फिर चंद्रवंशी बनना मतलब वो ऑलरेडी यूज हो गया, वो स्वर्ग के सुख मैक्सिमम यूज हो गए। तो चंद्रवंशी में आपने वो सुख तो नहीं देखे ना जो सतयुगी दुनिया में है। तो बाबा ने कहा पसंद नहीं आता ना, तो कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं ना। तो कर्म क्या है, जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय अपना फोटो निकालो। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी रूप में भी आ सकती है, कभी बच्चों के रूप में, कभी रिश्तेदारों के रूप में, कभी आपके हेल्थ के रूप में, कभी वेल्थ के रूप में, है ना। तो कभी आई प्रॉब्लम तो फोटो निकालो
कि बाबा कह रहे फोटो निकाल के देखो क्या शक्ल है। फोटो निकालने का बड़ा शौक होता है ना। आजकल देखो क्या रिवाज है, कहीं भी जाते हैं ना, बात बात पे फोटो खींचते हैं लोग, सेल्फी खींचते हैं। कम से कम 20-25 खींचने के बाद ना फिर कहीं एक जाकर पसंद आती है कि चलो ये हम अपलोड कर सकते हैं, इतनी खींचने के बाद। तो बाबा ने कहा कि जब नहीं पसंद आती तो फिर नहीं रखते ना। अगर फोटो भी कोई अच्छा नहीं लगता तो पसंद नहीं करते, ये अच्छी नहीं है, हमने इसको मीडिया में, सोशल मीडिया में अपलोड नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं सारे दिन में कितनी बारी समय प्रति ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते थे, तो फोटो अच्छा तो नहीं आएगा ना। क्योंकि जब क्षत्रिय बनते हैं तो फेस कैसा हो जाता है ना, लटक जाते हैं, कैसा हो जाता है, रेन डाउन हो जाता है ना, एनर्जी ऐसे लग जाता है, फेस लाल हो जाता है। क्रोध ना भी हो पर क्रोध के अंशी वंशी तो नजर आने लगते हैं ना, सूक्ष्म में दीदी क्रोध दो चलता है। दो कलाएं कम भी तो हो जाती है ना दीदी। हाँ 16 तो से चौथा कला पे आ जाते हैं हम लोग। ऐसा होता है जो ना कि जब क्षत्रिय पहाड़ी चढ़े और फिर उसके बाद ना 10 कदम ही गिर के नीचे आ गए तो क्या होगा, फिर दोबारा उतना चढ़ना पड़ेगा। गिरने से क्या होता है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि इतना गिरे, अब दोबारा उतना चढ़ के जाना है। तो यानी कि आप लड़ने में लग गए तो फिर आपको वो पूरा फोर्स चढ़ने में लगाना पड़ेगा, जो फिर इतना आसान नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अब समय पर काम में लगाना है या कभी नहीं भी लगती है शक्तियां आपकी, तो समय पर काम आए, दुश्मन है ही नहीं। और शस्त्र बहुत बढ़िया, मतलब ये ऐसा दुश्मन है ना जो आपको दिखता नहीं है। हाँ, भेष बदल बदल के आता है। माया क्या है, भेष बदल बदल कर आएगी। प्रॉब्लम कोई एक तरीके की नहीं होती है। अगर आप सोचते हो कि आज मेरा बहुत बढ़िया है तो आने वाले सारे दिन ऐसे बढ़िया होंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा भेष बदल बदल कर माया आएगी। तो क्या शक्तिशाली इतने बने हो, सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्तियां आ गई हैं, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वो लगाना आता है। बाबा पूछ रहा है ये शक्तियां तो मैंने दे दी तुमको, तुम्हारे पास है, सहन शक्ति है ना, और क्या कहते हैं, पेशेंस की शक्ति भी है, डिसिप्लिन भी आ गया, परंतु उसे यूज करना आया, कभी प्रॉब्लम आ गई तो सहन शक्ति का गुण रहा, क्या अंदर है, या फिर सहन शक्ति टूट के बिखर गई। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बनेगा। क्षत्रिय से फिर से ब्राह्मण में आना पड़ेगा ना, क्योंकि एक प्रोसेस है पूरा। तो बाबा ने कहा सभी को फरिश्ता ही है ना, फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है कि मुश्किल है, क्या है, फरिश्ता बनना आसान है कि मुश्किल है, बाबा पूछ रहा है, आसान है कि आसान है। मुश्किल। फरिश्ता बनना तो आसान है, परंतु मुश्किल क्या आती है, फरिश्ता बने रहना, हमेशा बने रहे। उस स्थिति में टिके रहना मुश्किल है। कहते हैं ना मैं आज टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हूँ, कोई बोलेगा या मुझे इतने अवार्ड्स मिल गए, पर सस्टेन रहना मुश्किल है ना। उसको डर क्या है, ये नहीं है कि अब मैं तो टॉप पे आ गया, उसको डर ये है कि सस्टेन रहना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा रहता है, हमेशा एक से बढ़कर एक आते ही रहते हैं। तो उस पोजीशन पे टिके रहना सबसे औखा होता है। तो वही कह रहे हैं ना कि बाबा ये फरिश्ता बनना आसान लगता है, हमें विधि आ गई बनना, पर टिके नहीं रहते तो फिर गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप की विशेषताएं सभी जानते हो ना। फरिश्ता कैसे होते हैं, डबल लाइट, मतलब मन से भी लाइट और इस दुनिया से भी लाइट, यानी इस दुनिया की कोई बात आपको इफेक्ट ना करे, उसे कहते हैं फरिश्ता। अपनी पुरानी खुद बात की है। भी, हाँ अपनी खुद की भी बात आपको इफेक्ट ना करे, उसके लिए दो चीजें छोड़नी पड़ती है, पता है क्या, जो बाबा बार बार बोलते हैं, क्या छोड़ना है दो चीजें जिससे आपको कोई चीज इफेक्ट ना करे। मीरापन सबसे पहले। बिल्कुल, मेवान मेरापन मैंपन। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी इस शरीर का भान छोड़ना है, क्योंकि बॉडी है तो बॉडी से रिलेट सब आ जाते हैं। जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो ना तो फिर बॉडी की सब चीजें आपकी अपनी हो जाती है। जब बॉडी ही अपनी है तो फिर अपना क्या है, कुछ नहीं है, फिर तो मर गए सबसे। तो वही बाबा आज बता रहा है कि फरिश्ता बनना
आसान है या नहीं है? तो कभी बोझ उठाने को दिल करती है तो उठा लेते हो क्या? जैसे किसी ने आपको आम का टोकरा दिया, आम तो बहुत पसंद होते हैं सबको, है ना, या आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है, आपको इतना बड़ा टोकरा दे दिया, खाना पसंद है पर उठाना पसंद है क्या? कोई कहेगा खाना इसको पसंद है पर उठाना नहीं है दीदी, खाना वही पसंद तो होता है, बाबा खाना कह रहे नहीं। हैं ना, कि आपको बोले कोई टोकरा उठा के घर ले जाओ, तो फिर वो चीज तो आपको बोलेंगे इससे अच्छा ना खाऊं, मैं इसको उठा के कैसे ले जाऊंगी घर तक, है ना? तो बाबा ने कहा आपको क्या बोझ उठाना पसंद है? माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हो। आपको क्या लगने लगता है कि अगर मैं ये बोझ नहीं उठाऊंगी ना तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो ना वो सर्वशक्तिवान से कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो बाबा ने ये कहा क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पराधीन हो जाते हैं, यानी वो दूसरों को शक्तिशाली समझने लगते हैं। तो माया भी क्या करती है, देखती ना कि ये बाबा से क्या हो गया, डिटैच हो गया, बाबा से अलग हो गया, तो फिर क्या हो जाता है, उसे अपने अधीन कर लेती है। माया का काम है दुखी करना, कमजोर बनाना। तो उस समय भाषा क्या होती है, क्या कहते हैं बच्चे, चाहते नहीं थे पर पता नहीं कैसे हो गया। अब हर बात में पता नहीं करते रहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, आज बाबा बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, क्या हर बात में पता नहीं यही करते रहोगे? तो बाबा ने कहा अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश, यानी आपका स्वयं पे राज्य है तो आप आजाद हो। आपको पता है कि कोई सिचुएशन मेरे बाप से बड़ी नहीं है, कोई सिचुएशन मेरे धैर्य से बड़ी नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा कि जो अधीन हो जाते हैं वो परवश हो जाते हैं, तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते, यानी स्विच होता है, यानी चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। एक बल्ब जो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है अच्छा लगता है क्या? लगता है? बार बार बल्ब फ्लक्चुएट हो रहा है ना, डिस्टर्ब करता है ना, रोशनी नहीं दे पाता वो नहीं सस्ते। मिलता। परवश कभी भी मौज के जीवन में नहीं रह सकते ना, टिमटिमाते रहेंगे ऐसे। तो अर्थात ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। तो अगर कोई भी समय मौज की बजाय गूंजते हो यानी कंफ्यूज होते हो, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं बूझने के जीवन है, यानी कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो कामयाब क्यों हो रहा है, कामयाब क्यों हो रहा है वो हमें डिस्टर्ब करने में, क्यों होता है? दीदी क्योंकि हम कमजोर पड़ जाते हैं ना, इसलिए कामयाब होता है। क्योंकि हम कमजोर इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्ट नहीं होते, जी। उससे कनेक्ट नहीं होते ना, तभी तो कमजोर पड़ते हैं, तभी तो बाबा कह रहे हैं कि तुम परावश हो जाते हो। तो ये मौज नहीं बूझने की जीवन है। अगर देखो आपको इतनी बड़ी अथॉरिटी मिल गई है, उस अथॉरिटी से आप अलग हो गए, राजा का बच्चा राजा से अलग होकर जंगलों में जाकर मिट्टी में खेलने लगे, तो कौन उसकी वैल्यू करेगा, करेगा कोई इसकी वैल्यू, है ना? कोई भी आकर उसको धक्का दे देगा, है ना, मिट्टी में खेलेगा तो क्या होगा, चोट ही लगेगी ना, तो राजा से अलग चुप हो गया। तो ये मौज नहीं, ये बूझने की जीवन। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो ना तो फिर से पहला पाठ याद करो। कौन सा पाठ याद करने को बोल रहे हैं बाबा? अगर मैं कंफ्यूज हो आत्मा। मैं मैं कौन हूँ, कौन हूँ? मैं कौन हूँ, कौन हो आप, कौन हो? मैं आत्मा। मैं आत्मा अपनी शक्तिशाली आत्मा। पहचान। सब शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान हो आप, सिर्फ आत्मा नहीं हो, आत्माएं तो जी। सब है, सिर्फ आत्मा तो कमजोर है हमारी, हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जो मास्टर अब सर्वशक्तिवान, बाबा ने वही कहा, सिर्फ ये नहीं बोलना मैं आत्मा, बोलना है मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, क्योंकि भगवान से बड़ा, हमारे बाबा से बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो उसके बच्चे उसकी शक्तियों के अधिकारी हो गए, है ना? बाप थोड़ी कहेगा तो मेरी ये चीज यूज नहीं करो, जो बाप की वो बच्चे की। तो बाबा ने कहा कि फिर से पाठ याद करो, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा हूँ, इसके लिए जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते भी रहते हो, पढ़ते हो ना। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, इसकी लाइट किससे लाइट रहते हैं, शरीर से भी लाइट और भावनाओं से भी लाइट, हल्कापन और लाइट।
क्योंकि उनकी भावना स्वयं के लिए होती ही नहीं ना, उनका शरीर ही अपना नहीं है तो कोई भी उनका नहीं है। क्योंकि दुख तब आते हैं जब हम अटैच रहते हैं, अपना दीदी न्यारे और प्यारे ना दीदी। हाँ, यानी हमारा कुछ है ही नहीं। अब देखो गीता का हमने ज्ञान तो सुना था पर समझा नहीं। तुम कौन हो, तुम क्या लेकर आए थे, कहते ना मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्हीं के लिए बाबा ने बोला कौन हो, तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया। मेरा अपना पराया कुछ नहीं है, सब यहाँ ही मिला है और यही छोड़कर जाना है। उस समय तो सिर्फ रटने तक का पाठ था ये, पर बाबा ने ये समझाया कि तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, जो जा रहा है वो जाना ही था और जो आ रहा है उसे भी कोई रोक नहीं सकता। तो सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे। क्यों? क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है ना तो फरिश्ता कहेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है बाबा, अगर आप नहीं। लाइट नहीं हो, आपके बच्चे ने आपको बोला कि मम्मा मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं बहुत अपसेट हूँ, तो आप भी अपसेट हो गए, तो अपसेट अपसेट क्या हो गया, अपसेट की पावर डबल हो गई ना। रहना क्या था आपको, लाइट रहकर लाइट करना, और आपने अपसेट रहकर अपसेट की पावर को इनहांस कर दिया। तो फिर बाबा ने कहा फिर तो फरिश्ता नहीं हुए ना, और हल्के की निशानी है। अब जैसे कल मेरे भाई का फोन आया, मम्मा ने कहा वो इतना बीमार पड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसको तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको इतनी वॉमिटिंग्स हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है ना, अरे बॉडी डिटॉक्स हो गई। इतने सालों का खाया एक दिन में खाली नहीं होता कभी पेट से, ये याद रखना। हाँ, सिर्फ ये है कि ओआरएस पिलाओ, डिहाइड्रेट का पानी पिलाओ, कुछ ना खिलाओ तो अच्छा, जितना हो सके। तो शरीर का तो गंदगी ही बाहर निकल रही है, इसमें तो परेशान होने की बात ही नहीं है, तो वो भी हल्के हो गए। यानी हमने किसी की प्रॉब्लम सुनकर क्या करना है, उसमें पॉजिटिविटी देखनी है, देखनी है ना, न्यारे। न्यारा बनना है ना। न्यारे न्यारे और प्यारे बनना है ना दीदी, न्यारे होकर प्यारे बनो। तो हमने उसमें अच्छाई देखनी है कि अगर ठीक है, अगर वॉमिटिंग्स हो रही है, मोशंस हो रहे हैं, तो क्या है, अच्छा है ना, बॉडी तो ऑटोमेटिकली फ्री में डिटॉक्स हो रही है, तो कोई बात नहीं। बीमारी भी आई है तो फिर कहीं बड़ा कर्म भोग लेकर ही गई है, तो इससे सुनने वालों को भी राहत मिलती है। तो अगर आप भी बोलते हैं क्या हो गया, बड़ा दुख हुआ, नहीं नहीं डॉक्टर को दिखाओ, ये तो क्या होता, वो तो और ही भारी हो जाएंगे। तो हमें हल्का बनकर हल्का करना है, न्यारे और प्यारे दोनों बनना है। जो न्यारा होता है ना वही प्यारा होता है। अब न्यारा का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, न्यारा क्या होता है, क्या होता है न्यारा। दीदी जब हम देह के संबंधों से न्यारे रहते हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते पुरानी दुनिया से, वो न्यारा। प्रभाव में नहीं आते। हाँ। जो भी आपने कर्म किया ना, उसको अपना समझकर नहीं किया, उसको क्या समझकर किया, ड्यूटी समझ के किया, तो वो न्यारा हो गया। तो उस कर्म का इफेक्ट आप पर नहीं होगा। जैसे वो कर्म आपसे बहुत अच्छा हो गया तो अहंकार आ गया, जो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो कर्म अच्छा नहीं होगा तो आपको दुख आएगा, यानी वो डिप्रेशन दिखेगा, वो भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जी। यानी कर्म क्या, ठीक है बाबा ने कराया, बाबा ने बहुत बढ़िया कराया, जैसा भी हुआ, तो क्या लगोगे, प्यारे, यानी ना डिस्टर्ब ना अहंकार। तो बाबा ने कहा कि तो न्यारे प्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क में आने वाले। मेजोरिटी 95% ये दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट, कहते हैं ना मैं सबको खुश नहीं कर सकती, तो बाबा ने कहा एटलीस्ट 95% लोग 5% दिल के पसंद हो, बाबा पूछ रहे हैं। 95% तो मेजोरिटी आपसे खुश होनी चाहिए। तो जब न्यारे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्यारे बनेंगे। 5% अभी मार्जिन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 5% लोग नहीं भी खुश हैं आपसे तो चलेगा, क्योंकि वो कभी खुशी नहीं होते। 5% ऐसे भी है जो कभी ना खुद से खुश होते हैं ना किसी से होते हैं, तो चलो वो मार्जिन नहीं दिया बाबा ने, पर 95% तो खुश होने चाहिए ना। तो वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। जब आप हमेशा लाइट रहोगे, खुश रहोगे, तो सब आपसे ही सोल्यूशन लेने आएंगे कि चलो जब भी मन भारी है ना, तो चलो इनसे बात कर,
तो उनको क्या करता है, उनको आपसे वाइब्स आएंगी ना, तो बाबा के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उनको भी तो पहचान दो। क्यों नहीं पहचान पा रहे आपको? क्योंकि आपकी रेंज उन तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी वाइब्रेशन उतने हाई नहीं हुए कि उनको अपील हो। तो इसलिए आपको तो लग रहा है कि मैं लाइट हूँ, पर वो लाइटनेस फैल नहीं रही आपकी। तो आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करो। आपकी सोच, आप मुंह से तो कह रहे हो मैं बहुत लाइट हूँ, पर मन से डिस्टर्ब, तो फिर किसी को कैसे फील होगा? नहीं होगा ना। तो इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में किसकी जरूरत है? लाइट होने के लिए पावर चाहिए जो बाबा ने दे रखी है, पर हम उस शक्ति को यूज नहीं करते। क्या पावर है वो? जो आज वर्तमान सहन करने की। कमाने की और सहन करने की। वर्तमान स्थिति में सबसे रिक्वायर्ड शक्ति जो है वो सहन शक्ति की ही है, क्योंकि इंसान सब कुछ करना चाहता है, सहन नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि एक बार सहन कर लिया ना, 2 बार कर लिया, बार-बार मैं ही करूं क्या? है ना, मेरा ही काम है सहन करना। तो बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारा ही काम है सहन करना। जितना सहन करोगे उतना परफेक्ट मूर्ति भी तो बनोगे। तुम्हारी तो पूजा होगी, मूर्ति ने सहाय तभी तो मूर्ति बनी, और जो नहीं बना वो रास्ते का पत्थर बन गया। और फरिश्ता था जिसकी पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सभी को याद है, बाबा पूछ रहा है कि अभी भी वो रहा हुआ है, पुरानी देह से लगाव है क्या? पुरानी देह मतलब ये क्या कहते हैं बाबा, कहते हैं ना शरीर काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मन डिस्टर्ब रहता है, तन बीमारियों से भरा है, और जन तो अपने है ही नहीं ना। तो इसलिए बाबा आज जनों की बात कर रहे हैं। काका चाचा मामा इससे न्यारे हो गए हो, ये अभी भी न्यारे और प्यारे हैं, लेकिन कहते हैं प्यारे हैं, न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती कि मिस हो जाते? बाबा कहते हैं या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या प्यारे होना सहज लगता है। क्या सहज लगता है, न्यारे की प्यारा? प्यारा बनना आसान की प्यारा न्यारा? दीदी, प्यारा बनना, न्यारा। न्यारा बनना न्यारा आसान है, होना प्यारा बनना मुश्किल है। देखो जो न्यारा है वही प्यारा है, और हम मेहनत ऑटोमेटिकली किसमें प्यारा। करते हैं? प्यारा बनने में मेहनत ज्यादा करते हैं। मुझे अप्रिसिएशन मिले, मैंने तो इतना अच्छा किया, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, है ना, मैंने तो सारी उम्र इतना बच्चों के लिए, पति के लिए, है ना, अपने रिश्तेदारों के लिए इतना कुछ किया, तो मेरे को तो इतना मिलना चाहिए रिगार्ड, है ना। प्यारा बनने की कोशिश में फिर प्यारेपन से नीचे उतर जाते हैं। तो बाबा ने कहा आसान है प्यारा बनना, मुश्किल है प्यारा, ऐसे आप बन नहीं सकते। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं, न्यारे हो जाओ, शरीर से अलग होकर काम करो तो सबको अच्छा लगेगा। तो ये देखे संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है ना, ब्राह्मण परिवार मतलब जैसे सेंटर्स में जो सरेंडर हैं, या हम भी हैं, तो बाबा ने कहा आपको ये चाचा काका मामा ये याद आते हैं, या फिर बाबा बाप दादा दिखता है? दीदी ये बताना एक मिनट, अगर ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो मतलब जो पूरा कंप्लीट सरेंडर है सिर्फ वही है, या हम लोग भी हैं जो ग्रस्त में रहते हैं? हम भी तो हुए ना ब्राह्मण परिवार। बाबा ने सबके लिए बोला है, विशेष जो हाँ, सरेंडर है उनके लिए भी, क्योंकि उनका तो बाबा ने कहा कोई है नहीं ना, वो मर गए हैं रिश्तेदारों से। हम तो कनेक्ट है ना अभी, पर इस सिचुएशन में बाबा ने न्यारा बनने को बोला है, कनेक्ट होकर भी डिस्कनेक्ट रहो, है ना। आप अपनों के बीच में रहते हो और उन्होंने अपनों को छोड़ दिया है। तो बाबा ने कहा कि क्या होता है ना, कि जब कोई सिचुएशन आती है तो वो ब्राह्मण परिवार से कंसल्ट नहीं करेंगे, वो किससे करेंगे? उनको याद आता है, अरे मेरा वो चाचा था ना, वो बहुत एक अच्छी राय देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। तो बाबा ने कहा परिस्थिति किनारे की बजाय अब किनारा कर चुके हम भी और वो भी, तो फिर उनको सहारा अनुभव होता है, अरे मेरी वो चाचा है ना, वो मेरे काका है, वो मेरे मामा है ना, चलो उनसे पूछ के देखती हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आई है तो क्या करना चाहिए। तो पहले पूछना किसको था? ब्राह्मण परिवार बाबा से। को, बाबा को। पहले बाबा को पूछना बाबा था। फिर आपको ब्राह्मण परिवार भी सही मत नहीं दे सकता कि वो ब्राह्मण परिवार का बाप, अगर उसको नहीं सुनाएंगे तो तो पहले हमको बाप दादा से राय लेनी बाबा से।
बाप दादा से राय लो कि बाबा कि ये मुझे करना है तो कैसे करना है, आप मुझे बताओ, आप मुझे गाइडेंस दो। चाहे तो आप चिट्ठी लिख के करो, चाहे तो आप योग से बाबा से राय लो, या मुरली से, कई बार मुरली में भी राय मिल जाती है, तो जैसे आपको साधन लगे। तो फिर बाबा ने कहा ना कि वो उनको पर देखिए सहारा कभी 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 लौकिक जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आती है, बाबा को तो हम याद करते ही हैं, बाबा से पूछने की भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ब्राह्मण परिवार में जैसे दीदी लोग होती हैं या दादियां या दीदी, उनसे भी पूछा जा सकता है। में, जैसे तो बाबा कहते हैं ना, जो आपके लौकिक में संबंधी है जी वो तो क्या है, वो तो अभी कलयुगी दुनिया में है ना, अगर वो ज्ञान में नहीं चलते हैं तो फिर भी पहले बाप दादा से राय लेनी है। अगर आप बाबा से राय लेते हो ना पहले कि बाबा आप बताओ, उसके बाद फिर आप ब्राह्मण परिवार से राय लेते हो, तो बाबा उनके थ्रू आपको गाइड करता तो करे। हाँ, यही यही पूछना था दीदी, यही पूछना था, ठीक कहा आपने। कि बाबा उनके थ्रू आपको गाइडलाइन देता है, फिर उनके मुंह से ऐसा कुछ निकलवाएगा कि जो आपको सही लगेगा। ऐसे जी ऐसे कई लोगों ने जो है ना कि भगवान से पूछा कि ऐसा क्या है, मेरी परिस्थिति आ गई, तो उनको टीवी के माध्यम से कभी कोई एडवर्टाइजमेंट दिख गया, या कोई हम्म, उनके घर में ऐसा आ गया जिससे बात करने पर उनको सहज समाधान मिल गया, या उसने मदद कर दी। पर कोई मदद तब मिलेगी ना जब हम्म, बाबा से वो बात जुड़ेगी आपकी ना। अब जी, जैसे मेरी भी कोई ना आदत, कोई सुझाव दीदी, कोई ना कोई आंसर भी मिल जाता है, सॉल्यूशन, कोई सोल्यूशन भी मिल जाता है जब हम बाबा उनके थ्रू हमें बता देते हैं, या मुरली के थ्रू भी आंसर मिल जाता है। हाँ, या मुरली के थ्रू मिलता है ना। मैं जब बचपन में मैं ना शंकर को शिव समझ के बहुत मानती थी, तो मैं जी हमेशा ना, मेरी बचपन की आदत थी ना, मैं चिटकी डाल दी थी, पूछती थी ये क्या करूं, ये क्या करूं। मतलब बेस्ट फ्रेंड बना रखा था। उसके बाद जब बाबा पता चला शंकर शिव एक नहीं है, तो फिर वो मैं बाबा से ही पूछने लगी। अब कोई भी बात होती है ना, तो एक चिट्ठी डाल देती हूँ बाबा के आगे, आप बताओ मुझे मैं क्या करूं। तो वो गलत भी होना होता है ना, तो भी वो सही हो जाता है। तो और हमको ऐसा रहता है कि भगवान ने राय दी है ना, तो जिम्मेवारी वो ले लेगा। तो बाबा जी ने कहा रिश्ता हाथ पुराने से रिश्ता नहीं, परिभाषा बोलते हो ना, फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। ये टूटा हुआ रिश्ता क्या, देह सहित देह के सब संबंधियों को मन से भूलो। बाबा ने क्या बोला कि देह सहित सब संबंधियों को मन से भूलो, आंखों से नहीं, दिख रहे हैं पर बुद्धि से भूलना है। आप बोलोगे ना मैं आंखों से भी भूल गई, तो सब बोलेंगे ये तो अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनी, ये तो काम की नहीं रही ना, वैसा भी नहीं बनना है। मन से भूलना है, तन से नहीं भूलना है। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है ना, उसका कारण पहली सीढ़ी क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसको छोड़ना है। और दूसरी सीढ़ी और सूक्ष्म है, वो दे अभिमान को छोड़ना। दे भान और दे अभिमान, दे भान फिर भी कॉमन चीज है। दे भान तो आया, मैं बॉडी हूँ, मैं आपका जो भी नाम, मैं सोनिया हूँ, आपका जो भी नाम, यानी दे भान में आना। और दे अभिमान में मतलब मैं ये हूँ, मैं इतनी प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। तो अभिमान अनेक प्रकार का है, अपने इंटेलिजेंट हूँ, अपने श्रेष्ठ, सब कहते तू तो बड़ी हंसमुख है, तू तो बहुत अच्छी है, माना जाता है, क्या कर सकती हूँ, मुझे ज्ञान अच्छा सुनाना आता है। अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा तो आप ब्राह्मण है, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। बाबा ने स्टार्ट में भी यही कहा, अब लास्ट में भी ये कह रहा है कि बैकबोन बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है,
क्षत्रिय नहीं बनना है तुमको, लड़ने वाला नहीं बनना है, विजयी लड़ाई बनना है। लड़ाई को खत्म करने वाला बनना है। आपको घर में या बाहर कहीं भी कलेश या डिस्टरबेंस दिखे तो अपनी शांति के वाइब्रेशन से उसको तोड़ना है। यानी नेगेटिविटी का ऑरा बड़ा कड़ा होता है, एक बार बनना शुरू हो गया ना वो पक्का होते जाएगा। तो आपके परिवार के संस्कार बन जाएंगे लड़ने झगड़ने के। तो हमें उस बुरे औरे को तोड़ना है। तो पांडव पक्के हो या हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को निमित्त बनाया ना, तो बाबा ने कहा शक्तियां बैकबोन है और पांडव सहयोगी हैं। आप देखो सभी सेंटरों में दीदियां मुख्य रहती हैं और भाई सपोर्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए वो भी अच्छा है। तभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए ना, संकल्प था जाना है जाना है। अब फिर क्या संकल्प है, अभी जाना है, सेवार्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। कहाँ आप बोलोगे मैं कहाँ सेवा के लिए जाती हूँ? अगर कोई आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, या आप घर पे भी रहते हो, तो घर पे भी रहती तो सेवा है ना। आज बाबा ये भी कह रहा है कि आपके घर में बगुले हैं, तो ये थोड़े ना बोलना ये तो सारे बगुले हैं, मैं हंस हूँ, ये सारे विकारी हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बाबा ने कहा ज्ञान भी सब किसको, बगुलों को हंस बनाना है। बगुलों को हंस बनाना है, ना कि बगुलों को छोड़ देना है। हंसों को हंस क्या बनाएंगे? आपके घर में सारे हंस है। अब एक टीचर कहे कि मुझे तो सारे टॉपर चाहिए, अब एक टीचर को सारे टॉपर मिल जाएं, सारे इंटेलिजेंट मिल जाएं, तो वो टीचर को क्या समझेंगे? समझेंगे? टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे क्या? वो तो कहेंगे हम तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, हमें तो टीचर से कुछ मिला ही नहीं। जो वीक होगा वही तो रिस्पेक्ट करेगा ना, हमें टीचर ने बनाया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा माना खुशी, हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं फर्ज चुकाने जा रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं तो कर्जा लिया है इनका। ये ऐसी माताएं भी होती है ना, कहते हैं मैंने तुम लोग के कर्जे ले रखे हैं जो मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो बाबा ने कर्ज नहीं फर्ज, घर में बगुले बहुत हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर सेवा किसकी करोगे? सेवा किसकी करोगे? भाग्य किसका बनेगा? इसलिए आप जब भी देखते हैं ना, ब्राह्मण परिवारों में बड़ा रेयर है कि सारे ज्ञान में चलते हैं। अदरवाइज घर में कोई एक आध चलता है, बाकी सब नहीं मानने वाले, या फिर सिर्फ सपोर्ट करेंगे मानेंगे नहीं। तो चारों ओर के सर्व ब्राह्मण स्व फरिश्ता स्व देवता तीन स्वरूपों के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द, कौन सा शब्द याद रखना है? करण रावण का रावण हार। बाबा दीदी हम करण कोई करावन हार बाबा। नहीं करता है, हम तो सिर्फ कठपुतली है। तो डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा हमको क्या बना रहे? कर्म योगी बना रहे, दाता बना रहे, डबल लाइट बना रहे, और क्या बनाया बाबा ने? क्या बनाया? फरिश्ता देवता मास्टर सर्वशक्ति दाता फरिश्ता और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया। इस समय हम क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न। फिर बाद में बनेंगे डबल लाइट और फिर बनेंगे दाता। फाइनल स्टेज है दाता। तो आज बाबा ने, हाँ बाबा ने वरदान क्या दिया? दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब जैसे ना बाप को पहचाना मतलब दिव्य बुद्धि का दान मिला, सब तो नहीं पहचान पाते ना, तो आपको दिव्य बुद्धि मिली। दिव्य बुद्धि मिली तो योग करना आया, योग से सिद्धियां हुई, तो क्या बन गए? सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। ये बाबा कह रहे, सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई बताते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियां आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। क्या बोल रहा है बाबा? आपने ब्राह्मण बनकर जो सिद्धियां प्राप्त की ना, वही आपकी मूर्ति आज भक्तों को अट्रैक्ट कर रही है, आज भक्तों को शक्तियां दे रही है। तो आज बाबा ने स्लोगन क्या दिया? बहुत सुंदर स्लोगन है, पता क्या है? ये याद रखने वाला, ये ना अपने दिल पे, अपने दिल की डायरी पे लिख लेना
कभी हार नहीं खाओगे। जिसके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी वो कभी नहीं हो नहीं सी सकती। हो नहीं सकती। सकती। तो क्या बोलना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी हार कभी हो नहीं हो सकती। नहीं सकती। हार तब होती है जब आपके संकल्प अच्छे नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, उसमें बाबा साथ नहीं देगा आपका। पर आपके कर्म अच्छे, आपके संकल्प अच्छे है ना, आपका जीवन अच्छा, तो आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या बोलना है? जिसके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्ति है, उसकी हार कभी नहीं हो हो नहीं सकती। हो हो नहीं सकती। सकती। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं कि क्षत्रिय नहीं बनना। क्या बनना है? क्या बनना है? ब्राह्म देवता ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण बने बिना तो ना फरिश्ता बनोगे, तो देवता तो दूर की बात, फरिश्ता भी नहीं बनो। ठीक है। तो आज बाबा ने मुख्य अटेंशन खिंचवाया 4 बातों पे। किस पे? 4 बातों पे। क्या क्या टेंशन खिंचवाया? जी, क्षत्रिय ब्राह्मण सो ब्राह्मण सो फरिश्ता और ब्राह्मण सो देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता दीदी। हाँ, और देवता हमारी पहली स्टेज है। देवता हमारी इनिशियल स्टेज है। तो दूसरा बाबा ने क्या बताया कि चंद्रवंशी बनना चाहना पसंद है क्या आपको? आपको कोई कहे चंद्रवंशी बनो जाकर, तो सीधे चंद्रवंशी तो नहीं बनोगे ना, नहीं बनोगे ना। और सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी बनना है तो रोज मुरली सुननी है। और बाबा ने कहा अब जब कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाना है? पहले किसके पास जाना है? बाबा के पास, बाबा के पहले बाबा पास, की बाबा याद के आनी पास। चाहिए। सबसे पहले बाबा के बाप दादा के पास जाना है। बाप दादा लिखा, आज बाबा ने बाप दादा बोला है कि कोई प्रॉब्लम आए तो काका मामा चाचा तो नहीं हराते। किसको याद आना चाहिए तुम्हें? बाप दादा से पूछो। बाप दादा को। उसके बाद आप किसको भी पूछो, अपने ब्राह्मण परिवार से पूछो, किसी से भी पूछो, आपको बाबा से ही राय देगा। पर पहला हमारा कहाँ होना चाहिए? जाने बाबा का रास्ता एक बाबा। ठीक है। तो बाबा ने कहा बगुलों को ही हंस बनाना है ना, हंसों को हंस क्या बनाना है? हंस तो ऑलरेडी है, तो बगुलों को हंस बनाने की सेवा करनी है। तो वो ही सच्चे ब्राह्मण। ठीक है। और आज की मुरली से किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो योग करे। योग करेंगे। हाँ, योग करे। योग करेंगे। बहुत अच्छा गीत लगाती हूँ, उसमें हम बाबा को परम धाम में बैठकर याद करेंगे। ठीक है ना। बाबा ठीक की है। वाइट किरणें ना अनुभव करेंगे, क्योंकि बोल बहुत लिया, अब महसूस करेंगे। ठीक है। ठीक है। बाबा तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे। बाबा तुम हो हमारे, हम तुम्हारे। तुम्हारे। मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना सके। माया का रूप भूले नहीं, भुलाए तेरी यादें। बिसरे नहीं बिसरे तेरी शिक्षा। बाबा तुम हो हमारे, हमारे। तुम्हारे। मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना सके। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।
बिठाकर अपनी गोद में जैसा था मेरा विश्व वैसा ही रूप दिखाया, वैसा ही अनुभव कराया, वैसा ही रूप दिखाया, वैसा ही अनुभव कराया। अब रहा न कोई शिकवा, दूर अंदेशी हमें बनाया, परिवर्तन का पाठ पढ़ाया, मधुबन में हमें बुलाया, परिवर्तन का पाठ पढ़ाया, मधुबन में हमें बुलाया। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। बाबा तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, बाबा तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना सके, माया का रूप भूले नहीं भुलाए तेरी यादें, बिसरे नहीं बिसरे तेरी शिक्षाएं। बाबा तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना सके। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरे मन मंदिर में बसी है बाबा तेरी रूहानी सीरत, तेरी दिव्य मूरत, तेरी भोली सूरत, तेरी दिव्य मूरत, तेरी भोली सूरत। चुन चुन कर बाबा तूने हमें बेदाग है हीरा बनाया, कितना सुंदर सजाया, अनमोल हमें बनाया, अनमोल हमें बनाया, कितना सुंदर सजाया। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, बाबा तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना सके। माया का रूप भूले नहीं भुलाए तेरी यादें, बिसरे नहीं बिसरे तेरी शिक्षाएं। बाबा तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना सके। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। ओम ओम शांति शांति, दीदी। ओम ओम शांति शांति, दीदी। ओम ओम थैंक शांति। यू, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम सो थैंक मच। यू। ओम शांति। खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो और शांति दीदी, धन्यवाद। ओम थैंक यू। शांति दीदी। ओम ओम शांति। थैंक यू। शांति, ओम शांति। चलो बाबा थैंक के यू। साथ रहो और माया से दूर रहो, ओ, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू। Thank you.